दोस्तों, आज की कहानी है। अरे बड़ी बहू, तुम क्या मेरी बेटी के सामान को आंखें फाड़ फाड़ के नजर लगाने में लगी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दोनों माँ बेटी फूली नहीं समा रही थी। माँ देखो, वो ने कहा है मुझे बहू नई बेटी बना कर रखेंगे और शिवम जी सरकारी नौकरी में है, मुझे तो उनके साथ रहना है। मेरी आज़ादी हमेशा मेरे हाथ में ही रहेगी। सासू माँ खुद इतनी मॉडर्न विचारा वाली है, मेरे तो वारे नियारे हो गए। वर्तिका खिलखिलाते हुए अपनी माँ नंदा जी से बोली, हाँ बेटा, लता जी से बात कर मेरा सारा डर खत्म हो गए। मेरी रानी बेटी राज करेगी। राज जैसे यहाँ घर में राज दुलारी रहती थी, बिल्कुल वैसे ही ससुराल में रहेगी। एक लंबी सांस लेते हुए बोल रही थी, अरे बहू, तुम क्या आंखें फाड़ फाड़ के नजर लगाने में लगी हो। फटाफट दाल पीसो, करारे करारे मंगूड़ी निकालनी है और हाँ, लहसुन धनिया पुदीना की चटनी अलग बनाना और टमाटर की चटनी अलग। ये नहीं कि अपने आलस में सब कुछ मिक्स कर दो। मेहमानों को अपने खान पान स्वागत से निहाल कर देना है, उन्हें भी तो पता चले हमारी राजकुमारी के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं, ठाट से रहती हैं। और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी गड़बड़ की तो तुम्हारी खैर नहीं। नंदा जी गुस्से से लाल होते हुए बोली, हाँ मम्मी, भाभी से अच्छे से कह देना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली सास और शिवम जी को हमारी खातिरदारी में जरा भी कमी लगे और उन्हें पता चले हमारे घर की बहू एक नंबर की आलसी और कामचोर, वरना क्या इज्जत रह जाएगी आपके। मेरे ससुराल वालों के सामने अभी से मान सम्मान करना सीख लीजिए, आगे काम आएगा। वर्तिका अपनी रो में बोली चली जा रही थी, मगर रात को देर तक अपने कोचिंग वाले बच्चों के लिए पेपर सेट करने के लिए मोबाइल पर व्यवस्थित, इसीलिए सोने में देर हो गई। फिर सुबह जल्दी उठने के कारण आज राती का सर दर्द हो रहा था। सोचा था एक कप चाय पीने को मिला जाए, मगर रसोई का काम इतना था कि भूख ही सुबह से एक पैर पर पूरे घर में नाच रही थी। कभी रसोई तो कभी हॉल की साफ सफाई सजावट के चक्कर में जिसकी कदर तो छोड़ो, कोई प्यार के दो मीठे बोल की उम्मीद नहीं थी। एक साल पहले ही राधिका की शादी नंदा जी के बेटे वरुण से हुई। तब बुआ ने भी बड़ी मीठी मीठी बातें कर उसकी माँ से कहा था, बहन जी, मेरी भी एक बेटी है, मैं आपकी बेटी को उसी तरह बराबर मान दूंगी जैसे वर्तिका को देती हूँ। उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी। राधिका नौकरी करती थी, उसे आगे भी नौकरी करने की साथ ही सहरस नंदा जी ने उसे नौकरी करने की इजाजत दी। ये बोल के घर के काम तो नौकर भी कर लेते हैं, हमारी बहू काम पर जाएगी तो हमें बड़ा गर्व होगा, बोला था। मगर ससुराल में कदम रखा, उसी दिन से सबके बोल पलट गए। बहू, तुम्हें सुबह सबके उठने से पहले नहा धोकर रसोई में शाही नाश्ते की तैयारी करनी है। ससुर जी के ऑफिस, ननद देवर का कॉलेज जाने का समय, टिफिन में क्या किया जाएगा अच्छे से समझा दिया, खाने में किसको क्या पसंद नापसंद है बताया। सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में शक्कर गिनी होती। राधिका बोली, माँ जी, मैं अपना ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, तुम्हारे सामने से क्या होता है। अगर तुम नौकरी पर चली गई तो फिर ये घर कौन चलाएगा। तुम्हें लगता है इतने साल जिम्मेदारी उठाने के बाद अब मेरे
अंदर ताकत बसी है सुलह शौका करने की। एक काम वाली तो आती है खाना बनाने वाली, रख लेंगे तो घर की व्यवस्था सुचारू रूप से ही चलेगी। कैसी बात करती हो बहू, तुम्हारे होते हम भाइयों के हाथ का खाना खाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमारी परंपरा है, घर की बहू है, भोजन पर प्रसादी बनाती है तभी परिवार बन संतुष्ट होते हैं। पता नहीं खाने वाली कितने घर जाती है, साफ सफाई का ध्यान रखती भी होगी या नहीं। नहीं नहीं, ये नौकरी वोकरी सब भूल जाओ, अब घर गृहस्थी ही तुम्हारा जीवन है। और जितना हो जल्दी हो सके हमें पोते का मुंह दिखाओ। पति शहर से बाहर रहते थे, 15 दिन में घर आते थे। यही बात वरुण से बोली तो वह बोला, अरे कुछ दिनों की बात है, माँ जैसा कहती है वैसा करो, फिर मैं कुछ भी करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। फिर जो सही करना, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, मगर तुम्हें मेरी माँ का मान तो रखना ही होगा। आखिर वो ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। धीरे धीरे करके महीने साल में बदल गए, मगर वह वरुण अपनी माँ को नहीं मना पाया। हर बार नंदा जी ने नया बहाना बनाकर राधिका को घर में ही रोक कर रखा। इस बार तो ननन की शादी का बहाना बनाया गया, जबकि उसकी राय किसी भी बात में ली ही नहीं जाती थी। घर में उसकी जगह सिर्फ सबके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली से ज्यादा कुछ और नहीं थी। मगर इन सब के बीच में उसने हार नहीं मानी। ऑनलाइन ट्यूशन चालू की जो उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। खैर बड़ी धूमधाम से शादी हुई, मगर धीरे धीरे माँ बेटी के शहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। वर्तिका का मायके आना ना के बराबर होता। तकरीबन 8 महीने बाद लता जी ने अपने बेटे के प्रमोशन की खुशी में पार्टी रखी। सभी घर पहुंचे तो देखा वर्तिका पूरा समय रिश्तेदार और मेहमानों की खातिरदारी में लगी थी। बीच बीच में अपने सास की फटकार सुन उसका चेहरा पूरी तरह उतरा चुका था, जिसे देख मां नंदा जी बहुत उदास थी। आखिर नजरों से पाली गई बेटी की ऐसी हालत देखकर किसी भी माँ का कलेजा मुंह में आ जाएगा। सब कुछ देखकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। अंत में नंदा जी ने भी जाने की इजाजत मांगी तो वर्तिका बोली, माँ थोड़ी देर और रुक जाइए, आपसे तो कुछ बात हो ही नहीं पाई। इतना सुनते ही लता जी के कान खड़े हो गए। वो बोली, क्यों भाई, हमारे घर में तुम्हें कष्ट है जो अपने मायके वालों को रो रो कर बताना चाहती हो। लता जी का दोगला व्यवहार सबके सामने आ चुका था। उन्होंने इतने महीनों में वर्तिका को बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि घर के नौकरों को भी नौकरी से निकाल दिया। जब उसने पति के साथ जाने की बात कही तो अनगिनत बहाना बनाकर उसे रोक लिया। कुल मिलाकर जो कुछ भी माँ बेटी ने राधिका के साथ किया था वैसा ही कुछ आज वर्तिका के साथ हो रहा था। तभी अचानक, आंटी जी, आपने तो सबके सामने कहा था कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेगी, बराबरी का दर्जा देगी, ऐसे ख्याल रखा है आपने दीदी का। उनकी हालत तो देखिए कितनी कमजोर लग रही है। शिवम जीजाजी की भी पोस्टिंग दूसरे इलाकों में होती है, उन्हें आने में महीने लग जाते हैं। कायदे से आपको दीदी को जीजाजी के साथ भेज देना चाहिए, मगर आपसे वह भी नहीं हुआ। अब बस आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने अपने बेटे की शादी सिर्फ अपने घर की बहू लाने के लिए की थी? क्या आपके घर में पति पत्नी को साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है? अगर ऐसा है तो ये बात आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि हम वर्तिका दीदी की शादी कहीं और अच्छी जगह पूछ तलाश करके करते, जहाँ पति पत्नी कम से कम एक साथ तो रह सकते थे। राधिका का सवाल सुन पूरे हॉल में सन्नाटा सा गया, मगर लता जी इतनी आसानी से अपनी गलती कहाँ मानने वाली थी।
सो बोली, हद करती हो राधिका बहू, आखिर तुम भी तो पढ़ी लिखी हो मगर घर गृहस्थी में डूब गई हो। कौन सा तुम्हारी सास तुम्हें नौकरी करने दे रही है और तो और पति के साथ जाने भी नहीं देती, फिर तुम क्यों अपनी ननन की तरफदारी में लगी हो? भला मैंने कौन सा नया काम कर दिया? हर सास को अपनी बहू की साथ होती है। पूरी जिंदगी हमने काम करते हुए निकाल दी, अब हमें भी तो सेवा का मौका मिलना सही है कि नहीं? आपने बिना कुछ जाने मेरी तुलना दीदी से कैसे की? मुझे मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं। शादी के पहले मैं नौकरी करती थी मगर उसके बाद मैंने नौकरी से ब्रेक लिया है ताकि मैं घर में अच्छे से रस बस सकूं। उसमें भी मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी सास को इस बात से कोई ऐतराज नहीं। और रही बात विपुल जी की, तो उन्होंने अपने ट्रांसफर के लिए पूरा जोर लगा रखा है। वे चाहते हैं कि इस उम्र में अपने माता पिता की देखभाल की जाए। अगर हम लोग घर से चले गए तो मम्मी पापा जी का क्या होगा? मगर आपने तो हमारी हर बात का गलत मतलब निकाल लिया। वह आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। राधिका की बात से पूरा मामला ही पलट गया। सबके सामने लता जी नजरें झुकाकर खड़ी थी, तो दूसरी तरफ सास नंदा जी, नननवर्ती का पति विपुल जी भी कुछ कम शर्मिंदा नहीं थे। माना बहू ने उनकी तरफदारी की थी, मगर ईश्वर गवाह था कि उन्होंने ऐसी सोच अपने बहू बेटा के लिए कभी रखी ही नहीं थी। मगर आज एक बहू ने पूरे समाज के सामने अपने ससुराल की इज्जत को 4 गुना बढ़ा दिया था। नंदा जी ने अगले दिन ही अपने बेटे के साथ बहू को भी उसके कार्यस्थल पर विदा कर दिया। उधर समदन को भी अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने वर्तिका को शिवम के साथ रहने भेज दिया और नौकरी पर लगी पाबंदी को हटा दिया। राधिका को घर के फैसलों में विपुल के बराबर भागीदारी मिलने लगी। साथ में ननन भाभी के रिश्तों में काफी मधुरता आ चुकी थी। सही मायने में अब दोनों घरों में बेटा और बहू सभी को बराबरी का दर्जा मिल गया था।